औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, सूरत हाल काफ़ी ख़राब दिखाई देती है। पूरा शहर इस वक्त जो है वो एक अजीब सूरत हाल, अजीब कैफियत का शिकार है। फ़िज़ा सोगवार दिखाई देती है। धरने पर कोयटा वाले बैठे हुए हैं, हज़ारेवाल कम्युनिटी बैठी हुई है। सानेह मच का सोग मनाया जा रहा है, लेकिन अब भी कुछ लोग लापता हैं। अब भी कुछ लोगों का इंतज़ार है जो शायद मुंह दिखाई करने के लिए इन धरनों में बतौर इजहार यकजहती वो पहुंचे और आकर आंसू साफ करने की तलकीन करें। क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो वफाकी वज़रा प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के बिहाफ पर मच सानेह के मुतासरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे, उनकी जानिब से काफी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। जुल्फी बुखारी साहब ने जिस तरह धरने वालों को मुखातिब किया, उससे एक बात वाज़े दिखाई देती है कि एक ना तजुर्बेकार आदमी को ऐसी संगीन सूरत हाल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोग मानते हैं कि जुल्फी बुखारी साहब उनको मुज़ाकरात करने नहीं आते, लेकिन कम से कम जुल्फी बुखारी साहब को बात करनी आती हो। माना अली जैदी साहब जुमा 8 दिन हुए हैं वफाकी वजीर बने हुए, लेकिन अली जैदी साहब को कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर यह वाकया किसी ऑपोजिशन जमात के इक्तदार में होने के वक्त हुआ होता तो आज अली जैदी साहब भी छातियां पीट पीट कर यह बातें कर रहे होते कि फला बंदा इस्तीफा दे, ढिमका बंदा इस्तीफा दे। सियासत से हटकर भी अगर मैं बात करूं तो मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ साहब, उनका स्टेटमेंट आजकल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। उमर शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि हज़ारेवाल वो कम्युनिटी है, वो लोग हैं बलूचिस्तान में रहने वाले जो कि 5 वक्त की नमाज इतनी नहीं पढ़ते होंगे जितने अपने घरों के जनाजे पढ़ते हैं। अनवर मकसूद साहब अफसाना निगार हैं, बहुत इज्जत है उनके लिए और लोग पाकिस्तान में उनकी बात को बड़ी जानदार तस्वुर करते हैं। उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि आज मौजूदा प्राइम मिनिस्टर में अगर ऑपोजिशन वाला इमरान अहमद खान नियाजी जिंदा होता तो आज इमरान खान साहब वाज़े तौर पर यह बात बता रहे होते कि 11 लाशें गिर जाने के बाद और 11 लोगों को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद, 11 लोगों को शनाख्ती कार्ड देखकर मौत के घाट उतारने के बाद किन किन लोगों को मुस्ताफी होना चाहिए। दहशतगर्दी की एक लहर कराची में भी मुसलसल पनप रही है और अब नेक्टा की जानिब से एक ट्रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि कराची भी दहशतगर्दी के निशाने पर आ चुका है और अब से जो है वो कुछ अरसे में कराची के अंदर भी दहशतगर्दी की कोई वारदात हो सकती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए महकमा दाखिला को इकदाम करने होंगे, सिक्योरिटी इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। और जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, कोयटा वालों के मुतालिबात ज्यादा वसी नहीं है, ज्यादा संगीन नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब अपने प्राइम मिनिस्टर होने का सबूत दें, न्यू रियासत मदीना के वाली होने का सबूत दें, आए हमारे आंसू साफ करें, हमारे दुख में बराबर के शरीक हों, हमारा गम बांटें। तो आज हज़ारेवाल वाले भी अपने आंसू साफ कर लेंगे, अपनी मैयत दफना देंगे। वरना जो सूरत हाल इस वक्त कोयटा में है उसको देख लिया जाए कि अपने भाइयों की, अपने बाप की गला कटी लाश माएं, बहनें, बेटियां पिछले 4 दिन से लिए बैठी हैं और कोई अब तक पूछने वाला नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मेरे साहब, क्या लग रहा है सर, सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बताइएगा। दहशतगर्दी का एक अचानक स्विच ऑन हो गया है, कत्लो गारत के वाकयात हो रहे हैं, बलूचिस्तान से शुरू हुए, कराची में भी आज एक वाकया हुआ है। क्या लग रहा है सर, ये क्या दहशतगर्दी दोबारा पनप रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दहशतगर्द होते हैं, पहले सबसे पहले तो इनका कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल। और हमारे जो एक्सटर्नल हमारे जो दुश्मन हैं, ख़ास तौर पे हमारे मशरक़ की तरफ, तो उन लोगों को अपने पैंतरे चेंज करते हैं और अभी पैंतरा चेंज किया हुआ है। बलूचिस्तान में उन्होंने इस तरह से कोई हालात को क्रिएट करने की कोशिश की है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान स्टेबल ना हो।
जैसे कि हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई और इमरान खान की गवर्नमेंट आई, इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए, तो उसके साथ ही पाकिस्तान आर्मी ने जो अपना ये जो रद्दुल फसाद शुरू की थी, जी जी, तो उससे काफ़ी ये दहशतगर्दी और काफ़ी चीज़ें बहुत सारा कंट्रोल कर लिया गया था। मगर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं कि जिनको देखना अभी भी मज़ीद बाकी है। होता ये है कि ये अभी जैसे कि अभी मुतालबात ये कर रहे हैं कि एक मुतालबा तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएँ और तब हम लाशों को दफनाएंगे, और दूसरा कुछ छोटे छोटे मुतालबात थे कि एफसी के विंग कमांडर को और डीसी साहब को शामिल तफ्तीश किया जाए और साथ में डीपीओ को इनको मुअत्तल किया जाए और तफ्तीश में शामिल किया जाए कि ऐसा वाक़या क्यों हुआ। असल में पाकिस्तान हमारा इतना कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं कि वहाँ पे हमारे वो जो जियो फेंसिंग हो सके, और ऐसे इलाके में मच्छ, शायद बहुत सारे लोगों ने इस मच्छ का नाम भी नहीं सुना होगा। सर बहुत छोटा इलाका है सर, अगर कोई दहशतगर्दी छुप के, क्या मतलब अगर किसी ने दहशतगर्दी कर ली है तो उसको जमीन खा गई या आसमान निकल गया, मतलब ये सूरत हाल का सामना है, कोई सुराग नहीं छोड़ के गए, मतलब असल में वो तो होनी चाहिए ना? असल में वो संगलाख पहाड़ हैं, पहाड़ों में से वो लोग आते हैं। बेसिकली ये बाहर के लोग नहीं हैं, जी जी, ये लोग अंदर के लोग हैं। वो लोग अब देखें ना, अब कड़ियों को मिलाएं ना, आप देखें ये पीडीएम को देखें कि पीडीएम ने कराची में एक जलसा किया और उन्होंने उर्दू बोलने वालों के खिलाफ यहाँ पे बातें हुई। फिर वो चले गए पंजाब में और लाहौर के अंदर लाहौरियों के खिलाफ बात हुई। फिर वो चले गए बलोचिस्तान में जाकर उन्होंने कहा जी हमें आज़ाद बलोचिस्तान चाहिए। आज बन्नू में ये नारे लग रहे हैं कि अटक तक जो है ये अफगानिस्तान है, ये यानी कि उसके अंदर आप देखें कि किस किस्म की बातें हो रही हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ बातें हो रही है। और वो जितने भी वहाँ पे पार्टियाँ सारे लोग हैं वो सियासी लोग हैं, वो लोग हैं जो पाकिस्तान की अवाम की वोटों से सिलेक्ट हुए हैं और वो उस पीडीएम में मौजूद हैं। जो वहाँ पे साबका मिनिस्टर मौजूदा जो एमएनए एमपी है वो भी मौजूद थे और वहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं। तो ये आप कड़ियाँ मिलाएं कि किससे मिलती हैं। उनका बयानिया वही बयानिया है कि जो कि अपना हमारे दुश्मन इंडिया का बयानिया है। और मोदी सरकार जो सब मुसलसल ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो हर जनरेशन ने पाकिस्तान में एक ऑपरेशन देखा है। पहले ऑपरेशन राह रास्त हुआ, फिर ऑपरेशन राह निजात हुआ, फिर ऑपरेशन ज़रब अज़्ब हुआ, फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ। अब मजीद किसी ऑपरेशन की तरफ हम लोग जा सकते हैं? नहीं, देखें मज़ीद ऑपरेशन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर ये जो चल रहा है मुसलसल चलने वाला है। देखें बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा बहुत वसी इलाका है। जी जी, उस वसी इलाके में किसी को आप कैसे आप बलोचों को पकड़ते हैं। आप देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ये किया है कि एक जो ग्वादर है उसको सेफ सिटी का मंसूबा जो किया तो उसमें उसको सिर्फ ग्वादर को उन्होंने बाड़ लगाने की कोशिश की। पूरी उसको फेंसिंग कर दी जाए, ग्वादर शहर को महफूज बना दिया जाए दहशतगर्दों से। वहाँ के खुद लोकल जो अवाम है वो कह रही है कि जी ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, ये हमें बाढ़ नहीं लगाने। उनको कैसे समझाया जाए? उनको समझाएंगे अपने ही वडेरे जो बड़े वहाँ के हैं वो समझाएंगे कि आपकी हिफाजत के लिए होते, खुद लोग अपनी हिफाजत के लिए उस बाढ़ के मुखालिफ हैं। जी जी, तो इसी तरह ये जो दहशतगर्दी का ये वाक़या हुआ है कोई बाहर से आके नहीं हुआ। जी जी, ठीक है, अंदर के स्लीपर सेल्स को इस्तेमाल किया गया। और जब वो आप देखें जिस वक्त आपके अंदर के लोग कोई ऐसी काम करके लोगों में घुल मिल जाएंगे, जी जी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मुजरम था, इसने किया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत शाह साहिबा, मुझे ज्वाइन कर चुकी है टेलीफोन कॉल पे। बहुत शुक्रिया अदी, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुसर्रत शाह साहिबा बताना पसंद करेंगी, कोयटा में 4 दिन हो चुके हैं, लोग अपने प्यारों की लाशों के साथ धरना दिए बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को वो बोल रहे हैं कि आप आए हमारे दरमियान, हमसे खिताब करें, हमारे आंसू पोंछें। और खान साहब ने फैसला करने के बाद अब तक कोई अमल दरामद नहीं किया है। कौन सा इस्तिखारा निकाल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? अभी आपको एक चीज बताऊं मोहम्मद अली, सबसे पहली बात ये कि खान साहब ने भी जो ना स्टेटमेंट दे दी हुई है कि हम
जो भी कार्रवाई हुई है ना, उसका मतलब कि एक रिएक्शन है भी, और आर्मी भी इस पे वर्किंग कर रही है। डेफिनेटली ये कोई मामूली सी बात नहीं हुई। जो कुछ भी हुआ है, ये 11-12 लाशें जो इन्होंने सिपाहियों की गिराई है, ये एक ऐसा रिएक्शन है कि जो चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए, और ये जो डिमांड कर रहे हैं, इंटरनली जो साजिशें चल रही हैं, ये पहली बात तो मुमकिन ही नहीं। और बेसिकली के पाकिस्तान के अंदर अगर इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी बोला जा रहा है कि वो मतलब कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मगर उसके लिए कोई करप्शन जो है ना निकाल के बाहर नहीं रखी गई। उसकी करप्शन के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा, मगर वो काम अच्छा नहीं कर रहा, और वो बहुत सारे लोगों को ये उनका काम पसंद नहीं है। पहली बात तो ये। और खान साहब सीरियसली इसका डेफिनेटली इस पे एक्शन भी लिया जाएगा, और इस पे बात भी की है कि डेफिनेटली एक टाइम लगता है कि उसका क्या बेस्ट जो है ना लाए अमल इख्तियार किया जाए, क्योंकि आइडेंटिफाई करना कि किसने ये किया है, ये इतना इजी भी नहीं है। बहुत सारी दफा आप अगर देखें कि 16 दिसंबर को जो नहीं था कि इतने छोटे इलाके में घुस जाएं, शनाख्ती कार्ड देखें और फिर गले काट के बासानी वहां से निकल जाएं, ये तो दहशतगर्दों मोहम्मद अली देखें, दहशतगर्दों को तो उनको भी आइडेंटिफाई किया गया था कुछ अरसे के बाद, जिन्होंने 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक किया था। डेफिनेटली ये भी आइडेंटिफाई होंगे, और आइडेंटिफाइड है किसी हद तक, क्योंकि ये पता है कि ये किस चीज का रिएक्शन है। इसमें जो है ना जाहिर है इंटरनेशनल जो बहुत सारे ऐसी एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो इंतशार पैदा करना चाह रही है पाकिस्तान के अंदर, जो डिफरेंट सोर्सेज जो हुई हैं दी। लेकिन सही मानों में जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब जाके बता देना कि हम एहसास महरूमी पैदा करना नहीं चाहते आपके अंदर। अगर कोई आपके साथ जुल्म हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर खुद आके यहाँ आपसे बोलता है कि उनको सजा वाकई सजा दी जाएगी। देखिए, जब तक आइडेंटिफाई नहीं हो जाते कि किन लोगों ने की है कार्रवाई, प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं होता, तब तक तो खान साहब का भी वहां पे जाके, प्राइम मिनिस्टर का वहां पे जाके बैठ जाना, आई डोंट थिंक सो कि दैट्स मेक एनी सेंस। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रॉपर तरीके से जाहिर इस पे फोर्सेस भी अपनी कार्रवाइयां कर रही हैं कि किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बेसिक इन्वॉल्वमेंट किनकी है। जब तक वो लोग आइडेंटिफाई नहीं होंगे, ये सिलसिला कभी तक खत्म नहीं होगा। ये आइडेंटिफाई करने के लिए फोरेंसिक के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं जाएंगे ना। प्राइम मिनिस्टर साहब से तो वो कह रहे हैं आके हमारे सर पे हाथ रख लें। इसमें कौन सी कबाहत है, इसमें कौन सी आइडेंटिफिकेशन चाहिए आप लोगों को? नहीं, इस पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी तो काफी है। प्राइम मिनिस्टर ने तो स्टेटमेंट दी है, आज भी कल भी दी है कि हम जो है ना इन लोगों के साथ हैं, कि जिन्होंने अगर देखे जिनके मर्डर हुए हैं, जिनके उनको देखे कंपनसेट भी कर रहे हैं, उनको कंपनसेट भी कर रहे हैं, और उनके लिए जाहिर है नहीं, कंपनसेशन किसी मसले का हल नहीं है ना। अगर वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को वहां जाने में किस चीज की कबाहत है, मुझे ये बता दें कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के लोग नहीं है? कोई कबाहत नहीं है, मगर जाहिर है बहुत सारे पाकिस्तान लेवल पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको भी देखा जा रहा है, और ये नहीं कि वो नहीं जा सकते। डेफिनेटली खान साहब भी वहां पे जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर जाएंगे वहां पे। ये नहीं है कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, जाएंगे, मगर एक अभी तक कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। 4 दिन से बैठे हुए लोग, वजीर आला बलूचिस्तान आज पहुंचे 4 दिन के बाद। देखिए, इंटरनल इश्यूज इतने एक्सट्रीम लेवल पे आर्मी के अगेंस्ट, सिक्योरिटी भी तो अलाउ नहीं कर रही है ना। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी जब तक क्लियर नहीं होगी, तब तक हाउ इट इज पॉसिबल कि वो मूव करे। अब बहुत सारी चीजों को हमें जो नजर आ रहा होता है, हम बातें सुनते और डिमांड्स आगे रखते थे, मगर हमें पता नहीं होता कि बैकग्राउंड में क्या सीन चल रहा है। बहुत सारे इंटरनेशनल माफियाज, आपको पता है कि बिल्कुल इंटरनेशनल माफियाज काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को शेख रशीद साहब से ही पूछना चाहिए कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तुम्हारा काम है, तुम प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते? मोहम्मद अली, आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे इश्यूज
इश्यूज है, बहुत सारे कंसर्न्स है। आर्मी सिक्योर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ सिक्योर होंगे जब वहाँ पे एक सिपाही जो है ना सिक्योर नहीं है, कोई भी सिक्योर, आप सिक्योरिटी के कंसर्न्स है वहाँ पे। जब तक सिक्योरिटी क्लियर नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर की, हाउ इट इज पॉसिबल कि वो जाके वहां से मूव करे। यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब की विश होगी कि मैं आज पहुंचूं, मगर सिक्योरिटी के इश्यूज है, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर पॉसिबल ही नहीं कि वो। चलिए सिक्योरिटी क्लियरेंस के ऊपर भी बात कर लेंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। मेजर साहब से पूछ सकते हैं कि भाई सिक्योरिटी किस तरह की चाहिए, और वजारत दाखिला का काम है सिक्योरिटी देना। अगर वजारत दाखिला सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो वजीर दाखिला को बुला के कम से कम सरजनिश तो की जाए कि सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, और क्या ऐसी प्लानिंग तुम कर सकते हो जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर बासानी वहां पहुंच सकें और उनके आंसू पहुंच सकें। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साहब क्या कहेंगे सर, सिक्योरिटी थ्रेट इस हद तक मौजूद है कि खान साहब जो हैं वो वहां नहीं जा सकते? जी, जब सिक्योरिटी क्लियरेंस की जो बात हो रही है, ये सिक्योरिटी थ्रेट की बात नहीं है। ये तो सिक्योरिटी थ्रेट तो पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है, हमारी जितनी बड़ी अहम शख्सियात होती हैं उनके लिए। तो ये अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इनको न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के साथ या इंग्लैंड के वज़ीर-ए-आज़म के साथ, तो वो तो बाज़ार में जाके सौदा भी खरीद सकते हैं जी, मगर यहाँ पे ऐसे नहीं होता। जबकि अगर प्राइम मिनिस्टर ने अगर मूव करना होगा कोयटा या मच या उनके घरों तक, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा SOPs लगती हैं, बहुत ज़्यादा रूट लगते हैं, तो उस पर टाइम रिक्वायर्ड होता है। सही। अगर तो ये ऐसे पहुंच जाते जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म या इंग्लैंड के वज़ीर-ए-आज़म पहुंच सकते हैं, तो फिर तो हमारे वहाँ दहशतगर्दी ही नहीं होती ना। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये सही कह रही थी कि उसके लिए SOPs लगती हैं, उसमें टाइम लगता है। इसमें थ्रेट का मसला नहीं है। ये जब 3-4 वफाकी वजीर जाके मुलाकात कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाने में क्या मसला है? देखें, प्राइम मिनिस्टर के जाने में और वफाकी वज़रा के जाने में और मेरे आपके जाने में ये फर्क है। बिल्कुल है सर। मेरे आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अच्छा। इसी तरह मेरे आपके जाने में सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, वजीर दाखिला जा सकते हैं, वजीर बहरी उमूर जा सकते हैं, वजीर आज़म के माविन खुसूसी जा सकते हैं जी, डिप्टी स्पीकर साहब जा सकते हैं। उनको इतना थ्रेट नहीं है जितना कि वज़ीर आज़म के लिए। अच्छा। एक देखें, एक सिक्योरिटी का जो ऑलरेडी बना हुआ है। अब देखें, जिस वक्त वज़ीर आज़म ये वाले वज़ीर आज़म जब आए थे इलेक्ट होके, तो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि जी मैं अपनी सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सही है। और मैं नहीं लूंगा, मगर प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल जी, उनको प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी में फर्क है। सही। प्रोटोकॉल वो नहीं ले रहे जी, ले रहे होंगे, आई डोंट नो। प्रोटोकॉल नहीं ले रहे, मगर सिक्योरिटी उनको लेनी पड़ेगी। वो जो मर्जी कर लें कि मैं वज़ीर आज़म हूं, मैं कहता हूं मेरे साथ कोई बंदा नहीं जाएगा, फिर भी उनके साथ 50-60 गार्ड इस तरह से गाड़ियां सब जाएंगी। अच्छा। तो पैदल चलेंगे तो उनके साथ पीछे 10-15-20 गाड़ियां चलेंगी। वो सिक्योरिटी का एक सिस्टम है जी, उसको इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह आगे सिक्योरिटी के लिए, सर इतनी सिक्योरिटी में कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, आप कह रहे हैं कि वहां जा नहीं सकते। जी जी, अजीब सूरत हाल है। चिड़िया जब पर नहीं मार सकती, वो क्लियर हो जाएगी तो फिर ये जा सकते हैं। अच्छा चलें, ठीक है। मैं जरा मुसरत शाह साहिबा से इसका जवाब ले लूं। अदीम, पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त क्या पॉलिसी मुरतब की गई है, क्योंकि उन्होंने तो वाज़े कह दिया है कि अली जैदी साहब आ जाए या शेख रशीद साहब आ जाएं, हम अपने मुतालिबात मनवा कर उठेंगे। अगला स्टेप आप लोगों का क्या हो सकता है इस हवाले से? मुसरत शाह साहिबा मेरे साथ मौजूद नहीं, लाइन गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। मेरे साहब क्या लगता है आपको, क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को, अगर ये सूरत हाल कंट्रोल करनी है? इनको जाना चाहिए। देखें, अगर जितनी भी जल्दी जा सकते और चले जाते हैं ना, तो फिर जितने लोग इनके मुखालिफ थे, अपोजिशन और उसके अलावा जो भी मुखालिफ थे, उन्होंने यही कहना है कि ये अपनी सियासत चमकाने वहां पहुंच गए। लेकिन सर ऑपोजिशन का भी तो कोई नुमाइंदा नहीं गया है ना इज़हार यकजहती के लिए अब तक। ऐसे ही मरियम नवाज ने बिल्कुल ट्वीट किया या बयान दिया, जी, एहसान कर दिया उन्होंने तो पूरे तौर पे कहा कि जी हम और पूरी पाकिस्तान की अवाम आप लोगों के साथ। इसके अलावा अल्फाज कोई नहीं है ना। सही। अब किसी के पास कोई अल्फाज नहीं है, किसी की नीयत हो जाती है कि जी अल्लाह सब्र दे आपको, अल्लाह इन्हें जन्नत दे, कब्र के अज़ाब से बचाए, और क्या कह सकता है कोई, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। करने वाले जो हैं वो हैं सिक्योरिटी के इदारे, ठीक है, उन्होंने करना और वो लगे हुए हैं अपने कामों में। जी जी। अब उनके कामों में ये लीक हो गया तो कोई एक देखा जाए तो उनके खानदानों के लिए, उन लोगों के लिए, उस कम्युनिटी के लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। सही। मगर ओवरऑल देखा जाए तो इससे बड़े बड़े भी वाकयात
हुए हैं और खुदा न खास्ता हो सकते हैं, तो देखेंगे इसको भी इंशाल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छी तरह देखेंगे और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। चलें, ठीक है। अदी मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर मुसर्रत शाह साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुसर्रत शाह साहिबा, जानना आपसे ये चाहूंगा, हुकूमती पॉलिसी अभी क्या हो सकती है इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने में, क्योंकि शेख रशीद साहब भी बात करके आ गए हैं, उन्होंने भी कंपनसेशन का ऐलान किया, उन्होंने कहा आपकी कंपनसेशन हमें नहीं चाहिए। अली जहरी साहब, जुल्फी बुखारी साहब सब होकर आ गए, लेकिन एहतजाज अब तक खत्म नहीं हुआ है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। हुकूमत का अगला स्टेप क्या हो सकता है इस हवाले से? अच्छा मोहम्मद अली, मैं आपको एक चीज हम सबको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि बेहतरीन हल जो है ना वो आर्म फोर्सेस निकाल सकती हैं। सही, ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर वहां पे पहुंच के जो है ना सोल्यूशन निकालेंगे, ये मुमकिन नहीं है। और बेहतर भी यही होगा कि जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं उन्हें ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये आर्मी की जिम्मेदारी है, और हमें यकीन होना चाहिए आर्मी पे कि आर्मी बेहतरीन सोल्यूशन निकालेगी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। अब वो जज्बाती हो के आई थिंक सोच रहे हैं कि खान साहब आके सोल्यूशन निकालेंगे, तो उनके पास तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पास सोल्यूशन नहीं है इस तमाम तर सूरत हाल का, मतलब इसके लिए भी वो आर्म फोर्सेस की तरफ ही देखेंगे। देखिए ये मसला जो अभी है भी वो आर्म फोर्सेस का है जी। हर चीज अगर हम ये सोचें कि प्राइम मिनिस्टर ने सोल्यूशन निकालना है, सिक्योरिटी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्मी, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये इशू है और उन्हें ही निकालना है। दाखिला आप लोगों के पास है, वजारत दिफा आप लोगों के पास है, कोई इस पर अभी तक कमेटी तश्कील नहीं दी गई है, और आप कह रही हैं कि आर्मी को इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। देखिए वजारत दिफा हमारे पास है जी, मगर एक फौज है, एक पूरा निजाम है जी। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर जो है ना सिक्योरिटी के मामलात को देखना और इसे सिक्योरिटी आम आदमी तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल इश्यूज जहाँ पे भी आ रहे वहाँ पे इंटेलिजेंस है, इसकी एक प्रॉपर इंटेलिजेंस है जो इन चीजों को, इन इश्यूज को देखती है। डिफरेंट विंग से देखिए, थोड़ा सा जो है ना हमें समझना चाहिए। हम जहाँ पे आटे का मसला आता है इमरान खान मसला करेंगे, चीनी का मसला है वो भी इमरान खान हल करेंगे, कहीं पे कोई भी चीज प्राइम मिनिस्टर का काम होता है मसाइल हल करना। प्राइम मिनिस्टर कोई आम इंसान नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर एक पूरे हुक्मरान होता है। प्राइम मिनिस्टर के जो है ना मशीर है जो ये काम करते हैं। देखे वो सारा सिस्टम उनके मातहत है, तो उन्हीं की तरफ देखेंगे ना। आवाम ने वोट देके प्राइम मिनिस्टर किस लिए बनाया है? पिकनिक बनाने के लिए? देखिए नहीं, तो वो देख रहे हैं ना। देखिए आप सिक्योरिटी इश्यूज जिनकी जिम्मेदारी है आर्मी की, हमें ट्रस्ट, पहले तो एक आम बंदा जो है ना आर्मी किसके मातहत है? ट्रस्ट तो करे। और देखिए तो आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इंडिपेंडेंट है वो बॉडी, वो खुद देख रही है इन चीजों को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडिपेंडेंट नहीं है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मातहत हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी के। नहीं, इमरान खान नियाजी के नहीं, प्राइम मिनिस्टर के मातहत है, इमरान खान के नहीं। देखिए यहाँ पे भी फर्क है। हम पता नहीं क्यों इमरान खान सुन के बहुत सारे नेगेटिव अप्रोच में चले जाते हैं कि इमरान खान की बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने जाहिर है अलाउ किया हुआ है, और ये देखिए चीफ ऑफ आर्मी की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इशू जो हुआ है ये इंटरनेशनल बेसिकल इशू है, ये इंटरनेशनल इशू है, और पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिक्योरिटी से कंसर्न अगर जो है ना आर्मी के बंदे या कोई भी सिपाही या कोई भी मारा जाएगा, शहीद किया जाएगा, तो डेफिनेटली उस फोर्स की जिम्मेदारी है, वो देख रही है। कंपनसेट करना प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें अली जैदी जा चुके हैं, जहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर जा चुके हैं। देखिए ये सारे इंटीरियर मिनिस्टर भी ऐसे तो नहीं गया ना, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे गया है ना, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे वो गए। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि प्राइम मिनिस्टर खुद जाए, जब तक सिक्योरिटी अलो नहीं करेगी, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उन्हें, वो नहीं जा सकते। चले मैं मेरे साहब से पूछ लेता हूँ। मेरे साहब क्या अदी कह रही हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब के मातहत आर्मी चीफ नहीं आते? नहीं जी, ऐसे नहीं है। बेसिकली ये कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल, हुकूमत के मातहत है प्राइम मिनिस्टर साहब। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं वजीर दफा जी, तो वजीर दफा के अंदर आते हैं सेक्रेटरी जी डिफेंस।
तो सेक्रेटरी डिफेंस के नीचे आती है आर्मी, सही, पूरी आर्मी। जी जी, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर के नीचे ही आ गई। बहुत दूर की बात। अच्छा, ठीक है, आर्मी बहुत नीचे है। सही, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आर्मी का जो बेसिक रोल है वो है मुल्क की सरहदों का दिफा करना। ठीक है, उनका ये रोल जो है ना, सेकेंडरी रोल बना दिया गया कि मुल्क के अंदर की जितनी भी दहशत गर्दी या जो भी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद जो अपने होम डिपार्टमेंट आते हैं, फिर इसके कितना प्रेशर डेवलप हो गया है फौज के ऊपर सर, कि वो बॉर्डर भी देखें, इंटरनल मामला भी देखें, तो पुलिस वगैरह के डिपार्टमेंट बंद कर दें। बॉर्डर या इंटरनल मामला को छोड़ दें, वो तो आपकी नहरों के भल भी तो साफ करती रही है, वो तो आपकी मर्दमशुमारी भी करवा दी, सब कुछ करवा दिया, वो करने को सब कुछ आर्मी है जी। मगर आर्मी का जो बेसिक जो टास्क है, जो बेसिक आर्मी है किस लिए, वो सरहदों की बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जो है दुश्मन है उसको रोकने के लिए वो होती है। तो ये बेसिकली जैसे इन्होंने कहा कि चीनी के लिए, आटे के लिए, तेल के लिए, किसी छोटी से छोटी चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं, इमरान खान की बात नहीं कर रहा। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत का जो भी वज़ीर आज़म हो वो गवर्नमेंट का हेड होता है जी, उसकी जिम्मेदारी होती है और वो जवाबदेह होता है पूरी की पूरी आवाम को कि उन्होंने इसको सीधा करना है, उन्होंने अपने किस तरीके से करना है, किस मिनिस्ट्री से करवाना है, किस मिनिस्टर से करवाना है, किस मशीर से करवाना है, ये उनका काम है। सही। तो वो अभी अगर वो बैठेंगे, बैठक करेंगे, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होंगे, ज्वाइंट चीफ भी हों, बेशक तीनों बाकी चीफ भी हों, जी जी, तमाम आईजीज हों, तो वो बैठा के वो करेंगे। मगर अल्टीमेटली इसकी रिस्पांसिबिलिटी जो है फौज की नहीं है जी, फौज के ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आती है। सही, ये जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब ऑर्डर्स ना पास कर दें। बिल्कुल सही। और ये जो अभी जो इन्होंने वहाँ पे ज़ारा कम्युनिटी ने कहा कि जी हमें डीसी को तफ्तीश में शामिल करें और विंग कमांडर एफसी को, तो एफसी जो है ये भी सिविल आर्म फोर्स है और ये भी उसके वजीर दफा के अंडर डायरेक्ट आती है, वहाँ पे आती है। तो उन्होंने नहीं कहा कि वो आर्मी को ये किया जाए, या सिक्योरिटी लैब्स तो है ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स तो देखे, एक होता है सिक्योरिटी लैब्स होता है, एक जब सिक्योरिटी आप करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ें रह जाती हैं। आप देखें बहुत बड़ा इलाका है जी, ये आप कंपेयर कर लें कराची को, कराची जिसने कराची एक शहर और इस शहर के 7 ज़िले हैं, और तो ये जो मच है, तो मच जो कहाँ से शुरू होता है, तो उसमें तो कहते हैं कि वो ट्रेन को भी 2 इंजन लगते हैं चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए, ऐसे संगला पहाड़ हैं जी जी, और क्या कुछ है, तो वहाँ पे पहाड़ों के अंदर छुप जाते हैं। आप देखें ना, एक सुपर पावर तोरा बोरा पे वो कामयाब ना हो सकी अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, पहाड़ों की वजह से जी जी, और ऐसी जगहों की वजह से। सही। तो ये यहाँ पे भी ऐसे इलाके हैं, ये यहाँ पे हमारा वो सिस्टम नहीं है कि ऊपर हमारे ड्रोन कैमरे चल रहे होंगे या हमारे वो कैमरे सीसीटीवी कैमराज लगे होंगे और करेंगे। यहाँ पे बड़ा मुश्किल काम है। सही। ये किसी भी बड़ी से बड़ी फौज के लिए भी इस इलाके को इस तरह से सिक्योर करना है जैसा कि आप चाह रहे हैं जी, ऐसे बहुत मुश्किल है। चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत शाह साहिबा भी मेरे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं, उनसे भी कुछ सवालात बनते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुसर्रत शाह साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब का स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ा हुआ है, बावजूद होकर आपको बताता चलूं कि हमसाया फिरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, मामला सीधा नहीं है। अभी पहले तो मुझे ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका काम होता है इक़दामात बताना कि ये मसला है और इसका हल हमने ये निकाला है। वो खबरें देते फिर रहे, खबरें देना तो हमारा काम है सहाफियों का। देखें मोहम्मद अली, अभी भी आप कह रहे हैं कि ठीक है, डिसीजन डेफिनेटली फाइनली जो है ना लेना प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही है, इससे कोई मतलब के दो राय नहीं, मगर जाहिर मुशावरत तो करनी है ना उन्होंने अपने वजीरों के साथ, सबके साथ। जब तक वो नहीं लेंगे एक फाइनल डिसीजन नहीं, आप सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बस जैसे ही कोई सिचुएशन क्रिएट हो इमीडिएटली जो है ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाए। अगर फिर वो स्टेटमेंट प्रॉपर, अगर खुदा न खास्ता उस पर कोई चेंजेस आए तो फिर कहा जाता है कि यू टर्न दिया जा रहा है। देखें, मशवरे के लिए और एक प्रॉपर डिसीजन या प्रॉपर एक इकदाम उठाने के लिए जो है ना एक टाइम चाहिए, एक इतना टाइम चाहिए कि कम अज कम जो है ना आप लोग एक आम आवाम के सामने
एक प्रॉपर रिजल्ट निकल सके, बजाय इसके कि इमीडिएटली एक जो ना नॉनसेंस कोई भी जो ना कोई बात आ जाए या जिसका कोई सेंस ना बनता हो या कोई या सेंस के अलावा 4 दिन हो गए इस वाकये को। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग, एक इजलास, एक कोई जिसे कहते हैं मशावरती इजलास कुछ नहीं बुलाया अभी तक। तो हम क्या समझे इस चीज को? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरेस्ट नहीं है? उस पर वर्किंग कैसे नहीं बुलाया? बिल्कुल वर्किंग हो रही है। 4 दिन कल से भी इस पे नहीं 4 दिन से देखिए वर्किंग हुई है। ये नहीं कि वर्किंग नहीं हुई और इसे इग्नोर किया गया है। अच्छा। इस पे भी ऑलरेडी जो है ना बात हो चुकी है, मगर जाहिर है स्क्रीन पर सामने सबके सामने बात तब फाइनल आती है जब एक प्रॉपर तरीके से उस पर कोई डिसीजन लिया जाए या कोई इकदाम उठाया जाए। तब तक वो चीज जो है ना बाहर जाहिर अनाउंस नहीं की जा सकती। ये नहीं है कैसे इग्नोर किया जा रहा है। जब आपको पता है कि इंटीरियर मिनिस्टर का वहां पे जाना, ये किसने इकदाम उठाया? डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर का उठाया हुआ है, जिसपे डिस्कशन हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं। और एक देखिए कोई भी वाकया होता है इस किस्म का तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। जहाँ पे आप खुद कह रहे हैं कि शिया सुन्नी मजहब के फिरका वार जो इश्यूज हैं वो अभी जो है ना उससे वो बहुत एक जो है ना हॉट इशू बनता जा रहा है मुल्क के अंदर। फिर आर्मी के अगेंस्ट जो है ना एक हॉट इशू बनता जा रहा है। एक तहरीक वहाँ पे जो है ना बलोचिस्तान में चल रही है कि उसे अलग किया जाए। बहुत सारे जा रहा है, अभी पुख्ता नहीं हुआ, बन रहा है। मौसम में आप देखिए इतने ठंडे मौसम में कितने हॉट इश्यूज हैं। अब इन हॉट इश्यूज को देखने के लिए डेफिनेटली एक थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से जो है ना। लेकिन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए पॉलिसी भी चाहिए। पॉलिसी बताते हैं आप मुझे कि इश्यूज आप मुझे बता रही हैं कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या मसला है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मसले का हल क्या है। आपको इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन के अंदर देखिएगा कि बेहतरीन इसका हल निकल आएगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब, इंटीरियर मिनिस्ट्री, जिसमें जो है ना फौज, ये सब मिलके कोई ना कोई बेहतरीन हल निकालेंगे। ये मेरे लफ्ज आप याद रख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन के अंदर आप सबके सामने जो है ना बेस्ट पॉलिसी निकल आएगी कि क्या इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत शाह साहिबा ने मुझे टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया। अदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बिल्कुल पॉइंट आ चुका है कि 2 से 3 दिन के अंदर एक इजलास हो सकता है, एक अच्छी मीटिंग हो सकती है जिसमें इस बात को बावर कराया जा सकता है कि क्या इकदाम उठाए गए हैं, क्या पॉलिसी अब से कुछ दिनों के अंदर मुरत्तब की जा सकती है। मेरे साहब क्या लगता है सर, किस तरह से इस तमाम तर चीजों का, क्योंकि जो उन्होंने बात की है पॉइंट उनका वैलिड है कि जितने इश्यूज अभी जो है वो पनप रहे हैं और निकल कर सामने आ रहे हैं, इनको खत्म करना, इनका कला खमा करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये जो आप शायद से समझ रहे हो या लोग ये समझ रहे हो कि इस पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे होंगे, उनके जितने भी उनके साथ लाइट जो लोग हैं वो कर रहे होंगे, आर्मी अपने तौर पे कर रही होगी, पुलिस अपने तौर पे कर रही होगी, एफसी अपने तौर पे, सब लोग लगे होंगे और इस पे जो इंक्वायरी और तफ्तीश वो चल रही होगी। जी जी। मैं तो समझता हूँ यहाँ तक भी हो सकता है कि वो पिन पॉइंट पहुँच भी गए होंगे कौन करने वाले हैं क्या है। तो इन चीज़ों को फ़ौरन बता देना या कर देना, क्योंकि कुछ लकूने रह जाते हैं जब तक ये चीज़ें मुकम्मल ना हो जाएं। प्राइम मिनिस्टर ने फ़ौरन मैं तो ये भी समझता हूँ कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट कोर कमांडर बलूचिस्तान से या इससे IG बलूचिस्तान से या किसी से डायरेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, सबसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर से, सबसे वो पूछ रहे होंगे क्या, और मिनट की खबर एक दूसरे को सब चल रही होगी। कोई खामोश नहीं बैठा होगा कि जैसे नजर आ रहा है। चले ठीक है। वैसे मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इकबाल सांद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन कॉल पर। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। इकबाल भाई सर बताइएगा, इतना बड़ा सानेहा हो गया, ऑपोजिशन जमातें अभी तक खामोश बैठी हैं, बताना पसंद करेंगे इकबाल भाई इतना सन्नाटा किस बात का है? रहीम अली, बहुत शुक्रिया। मुझे आज शो में पहुंचना था क्योंकि अब ये कराची के मुख्तलिफ एरियाज में धरने जारी हैं जी। तो अलवीना की तरह मैं भी ट्रैफिक में फंस चुका हूँ। और आपने पूछा कि जो धरने चल रहे हैं इसमें अपोजिशन जमातें जो हैं वो खामोश हैं। बिल्कुल खामोश नहीं है। अपोजिशन जमातें जो है हुकूमत की इस बेइज्जती को देख रही हैं। और इस वक्त अपोजिशन की जमातें जो हैं, देखिए उस वक्त जो वहाँ लोग बैठे हैं जनाजे लेकर, जो लोग शहीद हुए उनकी मैयतें वहाँ पर इतनी ठंड में उनके अहले खाना और जो हज़ारा कम्यूनिटी है वो लेकर बैठी है। अच्छा, वो मुतालबा क्या कर रहे हैं? वो मुतालबा ये करें कि अपने वज़ीर आज़म से उम्मीद रखते हैं कि वो आएँ, उनकी दादरसी
करें, उनके सर पर हाथ रखें और उनको इस बात का वादा करें कि उनके खिलाफ इंसाफ होगा और जिस तरह बलूचिस्तान में पैदर पे इस तरह के वाकयात होते हैं ये नहीं होंगे। आपको याद होगा अली, पीपल्स पार्टी के अदवार में भी बिल्कुल इसी किस्म के वाकये, दहशतगर्दी उस वक्त उरूज पर थी। बिल्कुल सानेह जिल्लास हुआ था। अब तो मैं समझता हूँ कि जो नेशनल एक्शन प्लान पर अगर मुकम्मल तौर पर अमल किया होता तो शायद ये जो थोड़ी बहुत दहशतगर्दी के जो इशारे रह गए ये भी खत्म हो जाते। तो लेकिन आज भी दहशतगर्दी है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जिस तरह पीपल्स पार्टी के अदवार में दहशतगर्दी जनरल मुशर्रफ के दौर से जो शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी के अदवार तक बड़ी जोर से थी दहशतगर्दी हमारे मुल्क में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे राजा परवेज अशरफ साहब। उस वक्त भी धरने में लोगों ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर आए हमारे पास, और आपको याद होगा परवेज अशरफ साहब उस धरने में गए थे जी, और वहां के लोगों को दिलासा दिया, उनकी मैयतों की तदफीन पर उनको राजी किया। यहाँ तो रवैये ये है कि जुल्फी बुखारी कहते हैं कि वजीर आजम आएगा तो फायदा क्या होगा। ये तो हर बात में अपना फायदा तलाश करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। उन लोगों का कोई भी दूसरा इतना बड़ा मौकिफ नहीं है। दीगर बातें तो बिल्कुल नॉर्मल है कि जनाब इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, कातिलों को पकड़ा जाए और जिस तरह शिया कम्युनिटी के साथ जो ज्यादतियां वहां पर हो रही हैं उसको रोका जाए। और वजीर आजम आके इस बात का जो है हमसे प्रॉमिस करे, तो वजीर आजम को जाने में तकलीफ क्या है? वजीर आजम को चले जाना चाहिए था अगर उन्होंने अपोजिशन जमातों को इस तरह। देखिए मैं आपकी इस बात से इकबाल भाई बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल जाना चाहिए था और जाना चाहिए है। अगर उन्होंने फैसला किया उस पर इंप्लीमेंट करें। लेकिन सर एक कहीं ना कहीं लोग आपको भी तो देखेंगे ना सर कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए ऑपोजिशन जमातें पूरे पाकिस्तान में सर्कस लगाती फिर रही हैं, लेकिन हमारे आंसू पहुंचने नहीं आ रही। देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी हैं, ठीक है, हजारा कम्युनिटी की जानिब से, कम्युनिटी की जानिब से। और आज पीडीएम के तहत मर्दान में जो जलसा हुआ उसमें भी तकरीबन हर पॉलिटिकल लीडर ने इस वाकये का जिक्र किया, मजम्मत की, अफसोस का इजहार किया। तमाम लीडर्स की तरफ से ये बात आ रही है। देखिए अगर किसी पॉलिटिकल अपोजिशन की पार्टी के जाने से वो धरना वहां पे सबुताज हो जाता है या खत्म हो जाता है, वो वहां से उठ जाते हैं, जनाजे लेके चले जाते हैं, उनकी डिमांड क्या है? देखिए उनकी डिमांड क्या, वो मांग रहे हैं वजीर आजम को, इस मुल्क के कर्ता धर्ता को मांग रहे हैं। अब उन बेचारों को ये नहीं पता ना कि उस मुल्क के कर्ता धर्ता ये नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये फिर भी जाके दिलासा दे दे जिनके हाथ में कुछ नहीं है, शायद फिर भी डरना खत्म हो जाए। अगर उनकी डिमांड होती कि अपोजिशन की क़यादत हमारे पास है और अपोजिशन की क़यादत उनके डिमांड कैसे कर सकते हैं? इख्तिदार नहीं है ना आप लोगों के पास। मैं तो आप लोगों के सियासी इख्तिदार या सियासी अखलाकियात के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ। MWM की क़यादत से राब्ते में है, गाए बगाए राब्ते में। अभी वहां जाके हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते, सियासी स्कोरिंग करना नहीं चाहते। हम इस पर तो सिर्फ हम भी ये उन बेचारे जिनके साथ बेरहमी के साथ ये वाकया हुआ, उनके साथ हम भी उनकी आवाज में ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुदा के वास्ते जाएं और लोगों की दादरसी करें। अच्छा, लेकिन इकबाल भाई गुज़िश्ता रोज मेरे साथ प्रोग्राम में अल्लामा हसन जफर नकवी साहब थे, उन्होंने भी यही मुतालिबा किया था। उन्होंने कहा था चले ठीक है, इख्तिदार में जो लोग मौजूद हैं वो तो हैं ही बेहिस, लेकिन ऑपोजिशन जमातों को भी थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए कि अगर आके आंसू पोंछ देंगे तो किसी का कुछ जाने वाला नहीं है। वो भी देख लें, जाहिर सी बात है एक शहीद का केक काट रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को मुबारकबाद उस चीज की, लेकिन 11 लोगों की गले काटे गए, वो भी थोड़ा सा नजर में रखिएगा। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें बशमूल आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब MWM के क़यादत से राब्ते में हैं और हम भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जाएं, हुकूमत जाएं और जाके देखें। वज़रा जा रहे हैं, दुनिया के लोग जा रहे हैं, शेख रशीद जा रहे हैं, तो मतलब इतने अहल नहीं है कि उनको इस बात के लिए राजी करके उनके इस दुखों का मदावा करके वापस आते ना। इनको तो देखिए 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए। अगर आज ये वाकया हो तो दूसरे दिन चले जाना चाहिए था। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में धरने जारी हैं और वजीर आजम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या चाहते हैं वो कि मजीद ये धरने जारी रहे? और पिछले देखिए मैं कराची शहर में रहता हूँ, पिछले 2.5 घंटे से मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। आपके टीवी चैनल में आने के लिए मुझे 2 घंटे पहले मैं निकला हूँ, 2.25 घंटे पहले, और अब तक मैं ट्रैफिक में मौजूद हूँ। तो लेकिन वजीर आजम ने नहीं छोड़ना बनी गाला, वजीर आजम ने प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं छोड़ना और वहां जाके इनके साथ ताजियत नहीं करनी, उनके साथ उनकी एहसास महरूमी का जो हाल उनका है उनको उसका मदावा नहीं करना। और मैं समझता हूँ कि ये इससे ज्यादा ज्यादती हो नहीं सकती। रही अपोजिशन की बात, देखिए अपोजिशन की जमातें अगर उनको इस वक्त उनकी दुखों का मदावा कर सकती होती और उसको उस बात की यकीन दहानी करा सकती होती तो यकीनी तौर पर अपोजिशन की जमातें उस धरने में जाके उनके साथ बैठ जाती। और इस वक्त अगर अपोजिशन की जमातें ये
अमल करती है। आप यकीन कीजिएगा हुकूमत की तरफ से सिवाय इस बात के कि जनाब ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं शहादतों पर, तो लिहाजा हर तरफ से हर पहलू को देखा जाना चाहिए और देखा जाता है। मैंने कहा कि हम लोकली, मैं जिले सदर की हैसियत से लोकली में 2-3 धरनों में मैं खुद भी गया हूँ, हमारी क़यादत भी जा रही है। वो बात अलग है कि वो मीडिया पे फ्लैश नहीं हो रही या मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा, लेकिन हमारी क़यादत की तरफ से ये बारहा ये कहा जा रहा है कि चाहे इन धरनों के लोग, धरने में बैठे लोगों के साथ इदारे यकजहती करें। जब मैं खुद एक पार्टी का जिम्मेदार हूँ, मैं खुद भी गया हूँ, आगे भी जाऊंगा, और मेरी क़यादत भी जो धरने में मौजूद लोग हैं उनकी क़यादत से जो है वो राब्ते में है। बिल्कुल इकबाल भाई, आप मेरे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। मेरे साथ मैं आपकी तरफ आऊंगा सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीज जमहूरियत है, अभी मैं दोबारा उसी चीज को दोहराऊंगा सर। ना जमहूर की मंशा को जो है वो जमहूरियत कहा जाता है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं सर। जमहूर की मंशा ना ये है सर कि उनके प्यारों के गले काट दिए जाएं, और ना जमहूर की मंशा ये है कि एहतजाज की वजह से शहरों का निजाम दरम बरम हो। क्या कहेंगे सर? जी, जो शहरों का निज़ाम दरम बरम हो रहा है, धरना हो रहा है, अब इसके हक में बोला जाए या इसके खिलाफ बोला जाए ये तो समझ नहीं आती जी। मगर आज मैं खुद इसका विक्टिम हुआ हूँ रास्ते बंद का। सही। मगर मुझे वो वाला दुख नहीं हुआ कि यार इन्होंने क्यों रोका हुआ है। जी जी। मैं इस्लामाबाद गया था, एक धरना था उसका मौलाना अल्लाह जन्नत नसीब करे खादिम हुसैन रिजवी का। जी जी। तो मैं बड़ी तकलीफ हुई, उसमें मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी, मगर मुझे 5 घंटे लगे। तो मैंने उस धरने को कहा यार क्यों, मुझे दिल को लगा कि नहीं होना चाहिए था। सही। मगर आज के धरने में मुझे दिल को नहीं लगा, मेरा दिल कह रहा था कि मैं भी उनके साथ बैठ जाऊँ। सही। उनके साथ बैठ जाऊँ, क्यों कि वो ये जो बड़े दुख वाली बात है। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक चीज़ देखी है पिछले 2-3 दिनों में कि जो दुश्मन चाहता था ना कि शिया कम्युनिटी को, हज़ारा कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट करके कि शिया सुन्नी कुछ लाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम सुन्नी, तमाम शिया, तमाम मुसलमान, तमाम पाकिस्तानी एक प्लेटफॉर्म पे हैं जी। इसमें अपोजिशन भी, गवर्नमेंट भी, तब सब लोग 22 करोड़ अवाम इस कम्युनिटी के साथ हैं और इस वाक़े के ख़िलाफ़ है। तो वो इस साजिश में कोई कामयाब नहीं हो सका। सही। अब उसको अलादा से करने के लिए होता है ना, जब ये वाक़या हो जाता है तो इसके जो वो लोग ज़िम्मेदार जो इनके लवाकीन हैं, उनमें से जो ज़िम्मेदार बड़े लोग होते हैं, उन लोगों को भी कुछ ना कुछ पीछे से ऐसे किया जाता है। जी जी। उनको पीछे से लुकमे दिए जाते हैं सही। कि ये करो, ये करो, ये करो, इस तरह करो। ये भी एक सियासत है। सही। प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ, कल कहेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ जाए। सर वोट दिया है, कोई मजाक थोड़ी है वो सर। बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर है ना। नहीं, मैं जब ऑपोजिशन में थे तब तो जाया करते थे। वो बात नहीं कर रहा। इक़्तिदार मिल गया तो नहीं जाएंगे। जुल्फी बुखारी साहब ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के आने से क्या हो जाएगा जी। उनके आने से कुछ होगा नहीं जी। मगर वो दूसरी बात है कि जिस तरह राजा परवेज अशरफ गए थे, मुझे अभी भी याद है उनके साथ वो तो बैठे थे, तो हमारे भी दिल में बड़ी खुशी हुई थी, हमें भी बहुत खुशी हुई थी उन्हें देख के किस तरह से गए। इनको भी जाना चाहिए, जाएं, मगर बात यह है कि इनके जाने से इन्होंने कुछ कर नहीं लेना। सही। करना वही है सिक्योरिटी एजेंसीज ने करना है, मगर सिक्योरिटी एजेंसीज इनके अंडर ही आती है सारा कुछ। पॉलिसी बनाकर तो यही देंगे ना सर। नहीं, पॉलिसी अभी क्या बनाएंगे, पॉलिसी बनी हुई है ऑलरेडी। पॉलिसी कोई नई पॉलिसी नहीं बनेगी, पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है। ये कोई लूप होल था, ये हो गया वाकया, इंशाल्लाह आइंदा ऐसे नहीं होंगे। अगर वो लूप होल जो था उसको टाइट कर दिया जाएगा, मजीद इंशाल्लाह ऐसा वाकया नहीं होगा। तो यह है कि जो इनको पीछे से लुकमे देने वाले हैं वो थोड़ा सा देख लें। डेड बॉडीज को इस तरह से भुरमती भी होती है। चले ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया। इकबाल सांद साहब आखिर में मैं चाहूंगा वन लाइनर दे दीजिएगा सर, क्या कहेंगे? बहुत संगीन सूरत हाल है। आपसे पूछना चाहूंगा ये भाई कौन साहब थे? ये मेजर अनवर खुर्शीद साहब हैं, एनालिस्ट हैं। देखिए, मैं अभी मुझे अफसोस हुआ कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनको कोई पीछे से गाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है। आपको इस बलूचिस्तान में इस तरह के बहुत सारे वाकयात पहले भी हुए और हज़ारा बरादरी ने इस तरह मुजाहरे किए, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आप जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं कि ये हमारी बेइज्जती की वजह से कर रहे हैं, हुक्मरानों की बेइज्जती की वजह से हो रहे हैं। क्या होता अगर ये चले जाते वहां और जाके इस मुजाहिरों को डिस्पर्स करते, उनको एतमाद में लेते और उनको हौसला देकर आ जाते, वो जो चाहते हैं वो कर लेते, क्या होता? आज अगर 3-4 दिन से वो सख्त सर्दी में वहां बैठे हैं तो आपसे चाहते क्या है आप? अभी इन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यकीनी तौर पर जुल्फी बुखारी ने कहा कि इमरान खान जाने से क्या फायदा होगा। तो क्यों इसमें फायदे तलाश करते हैं? फायदा ये तलाश करें कि अभी जो कराची में भी लोग या पाकिस्तान पूरे में लोग इस धरनों की वजह से परेशान है, तो हमें इन धरने वालों को ब्लेम नहीं करना चाहिए।
हमें उन हुक्मरानों को ब्लेम करना चाहिए जिनकी बेइज्जती की वजह से लोग इस तरह सर्दी में सड़कों पर बैठे। तो मैं ये कहूंगा कि खुदा के लिए ये मौजूदा हुक्मरान जो है वो कम से कम अपनी बेइज्जती को छोड़े और हुक्मरान बने इस मुल्क के। आपको बड़ा एहसास होता है, आपको गरीब का एहसास होता है, आपको मजदूर का एहसास होता है। वो सिर्फ एहसास होता है बातों की हद तक। लोगों के गले कट गए, उनका एहसास कौन करेगा भाई? वक्त, हाकिम वक्त उसका एहसास करेगा, हाकिम वक्त ही उसको दिलासा देगा, हाकिम वक्त ही उसका मदावा करेगा, कोई और उसका मदावा कर नहीं सकता। ये बात इनको समझ क्यों नहीं आती? बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इकबाल सांद साहब मेरे साथ मौजूद थे, मेजर अनवर खुर्शीद साहब अब मेरे साथ मौजूद थे, मुसर्रत शाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर कुछ लोगों को ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर कुछ लोगों को याद जरूर दिलाया जा सकता है कि मजदूर डे के मौके पर जितने लोग सेमिनार्स में और मजदूरों के इज्तिमात से बड़े बड़े खिताबात कर रहे होते हैं, जरा उनको जाके उनके कान में जरा सी सरगोशी कर देनी चाहिए कि जनाबे वाला 11 मजदूरों के आधी फिट की छुरी से गला काट के कत्ल कर दिया गया है। वहां जाकर आंसू पोंछना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ मजदूर डे पर सियासत ना चमकाया करें। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।